और अफगानिस्तान से भारतीयों को लेकर भारत पहुंचे C-17 एयरक्राफ्ट में एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट कनिका गुप्ता भी मौजूद थी। वो करीब 3 महीने से वहां लगातार रिपोर्टिंग कर रही थी। तालिबान के कब्जे के बाद क्या कुछ बदलाव उन्होंने अफगानिस्तान में महसूस किया, ये जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने। हमारे साथ हैं कनिका गुप्ता, फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं और पिछले 3 महीने से वो तमाम कहानियां बता रही हैं अफगानिस्तान की। और क्या कुछ है, वहाँ उनसे बात करें। कनिका, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। कितना मुश्किल था काबुल से इंडिया तक का सफ़र आपके लिए? इट वॉज काफ़ी मतलब ऐसे इट वॉज आसान, मतलब कि जैसे मेरे को प्रोसेस बहुत स्मूथ था। जो ट्रांजिशन का था, हमें एम्बेसी से जैसे एयरपोर्ट तक लेके गए, एयरपोर्ट से प्लेन में बिठाया, वो सब बहुत स्मूथ था। बट प्रॉब्लम थी कि वो 27-28 घंटे से मैं मतलब इस रादर 48 आवर्स जब से मैंने ये कोशिश करी है कि मुझे उस प्लेन के अंदर डाल दिया जाए और मैं वहाँ से सेफली इवैक्यूएट हो जाऊँ। एक छोटा सा एक इंसिडेंट वहाँ पर हुआ था जिसके बाद मैंने ये इवैक्यूएशन एफर्ट बेसिकली स्टार्ट किया था। वहाँ पर मैं एक जगह पे रह रही थी और हमने घर शिफ्ट किया था कुछ दिन पहले, 15 दिन पहले हमने वहाँ घर शिफ्ट किया था। और हमें कल परसों सुबह हमें खबर आती है, मेरे साथ एक दोस्त थी जिनका नाम मैं नहीं लूँगी, एक दोस्त थी उनको सुबह खबर आती है कि तालिबान आपके पुराने घर में आए थे आपके बारे में पूछने के लिए। तो वहाँ जो हमें जानते थे उन्होंने उनको बोला कि वो देश छोड़ के चली गई हैं, दोनों चली गई हैं, यहाँ अब कोई नहीं रहता। तो उन्होंने एक कंप्लेन जाहिर करी कि वो लड़कियाँ बुर्का नहीं डालती थी या ठीक से अपने आप को कवर नहीं करती थी। ये बात उन्होंने हमें बताई और हम दोनों के हाथ पैर फूल गए कि मतलब हमको एक्चुअली में वो जानते हैं कि हम वहाँ एग्जिस्ट करते हैं। सो वहाँ से मेरा इवैक्यूएशन एफर्ट स्टार्ट हुआ और मैंने बहुत लोगों से मदद मांगी। जब घर से एम्बेसी जा रही थी तो तालिबान चेक पोस्ट पे था, तो तालिबान ने सवाल जवाब किए आपसे, पूछा कि आप इंडियन हैं। जब आपने बताया कि आप इंडियन हैं तो उनका बर्ताव कैसा था आपके साथ? अव्वल तो जब मैं पहुंची, मुझे पहला चेक पॉइंट मिला जब मुझे एम्बेसी के अंदर जाना था। तो उसके बाहर 2 किलोमीटर पहले एक चेक पॉइंट है जो पहले ऑब्वियसली जो वहाँ की सिक्योरिटी पुलिस थी वो मैन करती थी और जो आपकी टाइम पे तालिबान मैनेज करता है। तो हम वहाँ पहुँचे, उन्होंने पूछा आप कहाँ से हैं। मैंने कहा सिफारत हिंद जाना है। सिफारत हिंद एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी। सिफारत हिंद में जाऊँगी, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मुझे अपनी एम्बेसी में जाना है, हमको हिंदुस्तान निकलना है आज। उन्होंने बोला आप यहाँ जाएँ, कोई एम्बेसी नहीं है, आप चले जाइए, बंद हो गया है अंदर। मैं कहा मेरी बात हुई है अंदर, आप मुझे अंदर जाने दें। तो पहले तो जब अगर कोई लड़की उनसे बात करती है वो आपको इग्नोर कर देते हैं कि आप उनके लिए एक्सेप्टेंस नहीं है। वो मैं इधर से बात कर रही हूँ, वो उधर से मेरे ड्राइवर से बात कर रहा है। सो इट वाज लाइक अ 3-वे चैनल कि मैं कह रही हूँ आप प्लीज़ मुझे जाने दें, बंद है एम्बेसी, आप मुझे प्लीज़ जाने दें, एम्बेसी बंद है। लाइक ही इज़ नॉट इवन एड्रेसिंग। लगता है कि शायद लड़की से बात करना उनकी जो ईगो है उसके खिलाफ है। ईगो से ज़्यादा आई थिंक इट्स जस्ट दिस, उनको आदत नहीं है लड़कियों से बात करने की, और ख़ासकर कि एकदम एक इक्वल फुटिंग पे बात करने की उनको बिल्कुल आदत नहीं है। तो वो आई थिंक जितना मैं ऑब्जर्व, आँख मिला के कैसे बात कर, एग्जैक्टली कि ये मुझसे ऐसे कैसे बात कर रही है, या मेरे को ये मेरा मानना है, आई एम नॉट सेइंग कि उन्होंने ऐसा बोला होगा, नहीं, ये मेरा मानना है कि दे मे हैव थॉट कि हाँ कि भाई ऐसे कैसे मुझसे बात कर रहे हैं। बट पर्सनली मेरे को कोई खतरा भी महसूस नहीं हुआ, मुझे उन्होंने कोई न्यूसेंस भी नहीं किया। मैंने उनको बोला, उन्होंने मुझे मना किया। 2 घंटे बाद हमने दोबारा ट्राई किया तो वो हमें खुद एस्कॉर्ट करके अपनी गाड़ी में बिठा के एम्बेसी के बाहर छोड़ के आए थे। एम्बेसी से एयरपोर्ट रात में निकले आप लोग? रात को हम निकले कॉन्वॉय में 10 बजे, आई थिंक रात के 10 बजे हम निकले थे। और फिर हम ये सारा जो ट्रांजिशन था वो तालिबान ने फैसिलिटेट किया था सिक्योरिटी वाइज। वो सारे चेक पॉइंट्स पे अपना कोऑर्डिनेट कर रहे थे, सेफली हमें लेके गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत ही स्मूथली हम एयरपोर्ट पहुँचे, बहुत ही स्मूथली हम एयरपोर्ट के अंदर पहुँचे। फिर अंदर एयरपोर्ट से, तो अंदर जो एयरपोर्ट में हमने देखा था मैड रश था परसों, इतनी तस्वीरें थी, एयरपोर्ट को खाली करा लिया इन्होंने। अब तो एयरपोर्ट 100% मैनेज्ड बाय यूएस एंड टर्किश फोर्सेस, तो अभी बिल्कुल कंट्रोल में था, वहाँ कोई ऐसा मैड रश नहीं था। बट मॉर्निंग में जो एक मैंने नज़ारा देखा जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि वहाँ पे पिछली रात क्या हुआ होगा या पिछले दिन क्या हुआ होगा। वहाँ लोगों की चप्पलें टूटी हुई पड़ी हुई थी पूरे फर्श पे, पूरे टारमैक पे, जहाँ पे हमारा ये C-17 खड़ा था व्हेन आई वाज अबाउट टू बोर्ड द प्लेन, एंड आई वाज शेल शॉक्ड। मतलब लोगों को होने की ज़रूरत भी नहीं है वहाँ पे, मतलब वो इतना डिस्ट्रक्शन सामने दिख रहा था मुझे। लोगों की, किसी औरत का दुपट्टा पड़ा है, किसी की चप्पल पड़ी है, किसी छोटे बच्चे की चप्पल पड़ी है, एंड दीज थिंग्स आई सॉ विद माई ओन आइज़। और मैं कहा
लोग नहीं भी हैं तो भी मैं बता सकती हूँ कि यहाँ पे कल रात को क्या हुआ था, क्योंकि इतनी चप्पलें टूटी हुई, इतना सामान बिखरा हुआ लोगों का। सो ये देखा मैंने सुबह सुबह, जैसे ही एकदम से रेडियो के ऊपर आवाज़ आई कि तालिबान घुस गया है काबुल में, और इतनी अफरा तफरी मच गई पूरे ऑफिस के अंदर। और वहाँ वो औरतें, उन्होंने सबने, कम से कम 12-15 औरतें थी, सब ने रोना शुरू कर दिया। एंड उनके सिर्फ एक मुंह से एक चीज़ निकली, इट्स ऑल ओवर, इट्स ऑल ओवर। एंड इट वॉज सो डिसहार्टनिंग फॉर मी टू वॉच, क्योंकि वो सब रो रही थी कि हम नहीं जाना चाहते, हम वापस वहाँ मेरे को ऑफिस आना है, मुझे काम करना है, मुझे पढ़ना है। एंड इट वॉज डेथ ऑफ होप राइट इन फ्रंट ऑफ माई आइज।